सो हे गाइस, यूट्यूब स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10 फिजिक्स चैप्टर 4 विद्युत धारा, जिसका हम लोग दीर्घ उत्तरीय प्रश्न को हल करेंगे। इससे पिछले क्लास में हम लोग लघु उत्तरीय और अति लघु उत्तरीय प्रश्न को हल किए थे। अगर वो वीडियो आप नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, वो वीडियो जरूर देखिएगा। तो देखिए, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, एसआई मात्रा के साथ विद्युत धारा, विभवांतर और प्रतिरोध को परिभाषित करें। इनमें जिस नियम द्वारा संबंध प्राप्त होता है उसे व्याख्या के साथ स्थापित करना है। ठीक है, यानी पूरा प्रोसेस से आपको बताना है। चलिए शुरू करते हैं फटाफट। तो देखिए, सबसे पहला था विद्युत धारा। तो विद्युत धारा के बारे में जान लेते हैं परिभाषा कि किसी चालक में आवेश प्रवाह के दर को विद्युत धारा कहते हैं। ठीक है, आवेश प्रवाह के दर को विद्युत धारा कहा जाता है। इसे आई द्वारा सूचित किया जाता है। इसीलिए आई बराबर क्या हो गया हमारा क्यू बटा टी। क्यू क्या है? आवेश है, और टी क्या हमारा समय है। तो किसी चालक में आवेश प्रवाह के दर को विद्युत धारा कहते हैं। और ये विद्युत धारा एक अदिश राशि है। आपको आ सकता है ऑब्जेक्टिव है कि विद्युत धारा कौन सा राशि है, तो विद्युत धारा एक अदिश राशि है। इसका एसआई मात्रक एम्पेयर या कूलॉम प्रति सेकंड होता है। ज्यादा तक आपको एम्पेयर नजर आएगा, अगर एम्पेयर नहीं रहेगा तो कूलॉम प्रति सेकंड याद रखिएगा। और सेकंड था विभवांतर उसी में। तो किसी चालक में इकाई धनावेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य विभवांतर कहलाता है। देखिए, बहुत ही सिंपल है। किसी चालक में इकाई धनावेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य विभवांतर कहलाता है। इसे किसी चालक के दो बिंदुओं के बीच विभव अंतर से मापा जाता है। यदि किसी चालक के बिंदु ए पर विभव VA तथा बिंदु B पर विभव VB हो तो बिंदुओं A और B के बीच का विभवांतर कितना होगा? तो VAB बराबर VA माइनस VB। और विभवांतर का एसआई मात्रक वोल्ट होता है, क्योंकि आपको लास्ट में एसआई मात्रक भी बताना था, जरूर याद रखिएगा। विभवांतर हो या विभव हो, दोनों का एसआई मात्रक वोल्ट ही होता है। और उसी में था प्रतिरोध। तो प्रतिरोध किसी चालक का वह गुण है जिसके कारण वह धारा प्रवाह का विरोध करता है। देखिए, इसका नाम से याद हो जाएगा, प्रतिरोध। रोध यानी रोकना, ठीक है, यानी विरोध करना। किसका विरोध करेगा? तो धारा के प्रवाह को। तो लिखेंगे ऐसे भी धारा के प्रवाह को विरोध करता है, उसे हम लोग प्रतिरोध कहते हैं। तो प्रतिरोध किसी चालक का वह गुण है जिसके कारण किसी चालक प्रवाह के विरोध करता है। ठीक है, धारा प्रवाह को विरोध करता है। इसे आर से सूचित किया जाता है। इसका एसआई मात्रक ओम होता है। चूंकि प्रत्येक चालक में कुछ स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन होते हैं जो किसी भी दिशा में गति करने के लिए स्वतंत्र रहते हैं। जब उसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन की दिशा आवेश प्रवाह के दिशा से विपरीत हो जाता है, जिसके कारण स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन आवेशित कणों को गति का विरोध करता है। इसी गुण को चालक का प्रतिरोध कहते हैं भी। ठीक है, आपको यहाँ तक भी लिख लीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इस प्रकार हम लोग पहला को सभी को आसानी से जान गए, परिभाषित कर लिए। सेकंड है ओम का नियम क्या है, ये कैसे स्थापित किया जाता है, अथवा उसी का कि ओम का नियम लिखे मीटर तथा वोल्ट मीटर द्वारा इस नियम को जांच करें। तो हम लोग जानते हैं फटाफट ओम का नियम क्या है और इसे कैसे सत्यापित करेंगे। तो देखिए, ये बहुत ही सिंपल है, आपको एक बार भी याद आ जाएगा। ओम ला यानी ओम का नियम क्या कहता है। तो सन 1826 ईस्वी में साइमन ओम ने किसी चालक के सिरों पर आरोपित विभवांतर एवं चालक में प्रवाहित विद्युत धारा के बीच एक संबंध प्रतिपादित किया, जिसे ओम का नियम कहते हैं। ठीक है, एक साइमन ओम क्या थे? वैज्ञानिक, जिन्होंने 1826 ईस्वी में एक नियम का प्रतिपादन किया जिसे ओम का नियम कहते हैं। देखिए, इस नियम के अनुसार जब किसी चालक की भौतिक अवस्था न बदले तो चालक के सिरों पर आरोपित विभवांतर एवं चालक में प्रवाहित विद्युत धारा के सीधा समानुपाती होता है। ठीक है, आप लिख लीजिएगा यहाँ से, सीधा समानुपाती होता है। किसी चालक के सिरों पर आरोपित विभवांतर भी हो एवं प्रवाहित धारा आई हो तो भी समानुपाती आई। तो समानुपाती हट जाता है। जहाँ पे कौन सा आ गया समानुपाती की जगह हम लोग क्या आर, जहाँ लिख लेंगे आर एक समानुपाती नियतांक है जिसे चालक का प्रतिरोध कहते हैं। ठीक है, अब ओम का नियम, ये दो गो डायग्राम है, आप इसको जरूर अच्छा से बनाइएगा और ध्यान से देख लीजिए। और इसी को बारे में आपको लिख देना है कि भी क्या है वोल्ट मीटर, ए क्या है मीटर है, ये क्या हमारा धारा नियंत्रक, ये सेल यानी बैटरी हो गया, दाब कुंजी, इसी को अच्छे से लिखना है। तो चलिए फटाफट जान लेते हैं हम लोग। ओम के नियम के सत्यापन के लिए एक चालक तार की हमको जरूरत पड़ेगा, बैटरी, दाब कुंजी, धारा नियंत्रक, मीटर एवं वोल्ट मीटर का प्रयोग किया जाता है। यानी इतना चीज की आवश्यकता होता है जो यहाँ पे आप डायग्राम से देख रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं। चालक तार के श्रेणी क्रम में एमीटर तथा समांतर क्रम में वोल्ट मीटर को जोड़ा जाता है। ये तो आप लोग ऑब्जेक्टिव भी आता है कि एमीटर को किस क्रम में जोड़ा जाता है, तो श्रेणी क्रम में, और वोल्ट मीटर को किस क्रम में जोड़ा जाता है, तो समांतर क्रम में। आपको ये लिख लेना है।
और उसके बाद यहाँ से लिखेंगे जोड़ा जाता है। जब दाब कुंज के को दबाते हैं, जब के को यानी स्विच को दबाएंगे तो परिपथ में बैटरी से धारा प्रवाह होने लगता है, स्वाभाविक है। स्लाइड के द्वारा धारा नियंत्रक खींचकर प्रत्येक अवस्था में एमीटर तथा वोल्ट मीटर से धारा तथा विभवांतर ज्ञात करते हैं। प्रत्येक स्थिति में धारा का मान बदलते रहता है, ठीक है। विद्युतीय परिपथ में बारी बारी से एक बैटरी, दो बैटरी, तीन बैटरी, चार बैटरी इत्यादि द्वारा प्रवाहित धारा का विभवांतर ज्ञात करके मान एक सारणी बनाते हैं। जो आप सेकंड डायग्राम में देख रहे थे वो मान सारणी था। कभी एक बैटरी जोड़ के धारा प्रवाहित करते हैं तो कितना दे रहा है वोल्टेज, सेकंड बैटरी जोड़ते हैं, थर्ड वो फोर्थ, ऐसी जोड़ के एक सारणी ज्ञात कर लेते हैं हम लोग तथा मान सारणी द्वारा इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि जब विभवांतर का मान दुगना होता है तो परिपथ में धारा का प्रबलता भी दुगना होता है तथा जब विभवांतर का मान तिगुना होता है तो धारा का प्रबलता भी तिगुना होता है। इसी प्रकार परिपथ में विभवांतर एवं धारा एक दूसरे के समानुपाती होते हैं। समानुपाती यानी आपको पता होगा, समानुपाती मतलब अगर ये बढ़ेगा तो भी बढ़ेगा, व्युत्क्रमानुपाती मतलब ये बढ़ेगा तो वो घटेगा और वो घटेगा तो ये बढ़ेगा। व्युत्क्रमानुपाती मतलब उल्टा, समानुपाती मतलब बराबर, ठीक है। तो विभवांतर का आलेख द्वारा प्रदर्शित किया गया है जिससे स्पष्ट होता है कि किसी चालक के सिरों पर आरोपित विभवांतर धारा के प्रबलता के समानुपाती होता है। ये हमारा मान सारणी हो गया, देख लीजिए। इसमें देखिए एक बैटरी तो एक, दो तो दो, यानी धारा का मान जितना रहता है उतना विभवांतर का भी मान रहता है। जितना विभवांतर का मान रहेगा उतना धारा का भी मान रहेगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों का शेयर करें। अब हम लोग थर्ड नंबर जानेंगे कि प्रतिरोध क्या है। एक तार कुंडली का प्रतिरोध एमीटर तथा वोल्ट मीटर की सहायता से कैसे ज्ञात किया जाता है, एक प्रयोग के साथ वर्णन करना है, ठीक है। तो चलिए भाई साहब थर्ड नंबर को भी देख लीजिए फटाफट। किसी पदार्थ का वह गुण जो उससे होकर धारा के प्रवाह का विरोध करता है उस पदार्थ का प्रतिरोध कहलाता है। अर्थात निश्चित विभवांतर पर किसी चालक से कम धारा प्रवाहित होती है तो चालक का प्रतिरोध अधिक होगा, और यदि चालक से अधिक धारा प्रवाह होती है तो चालक का प्रतिरोध कम होगा, ठीक है, यानी उल्टा हो जाता है। फिर देखिए पैराग्राफ चेंज करके लिखा है, किसी तार की कुंडली का प्रतिरोध एमीटर की सहायता से श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, जो आपको अभी बताए हैं। और देखिए जबकि वोल्ट मीटर को कहाँ जोड़ा जाता है, समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। अब यहाँ पे बोला गया था कि एक निष्कर्ष पे पहुंचे प्रयोग से, तो बिंदु P और Q के बीच बारी बारी से एक तांबे के तार, एक लोहे के तार और एक एल्युमिनियम के तार जोड़कर प्रत्येक बार परिपथ से परिवाहित होने वाली धारा का मान एमीटर पर नोट कर लेते हैं कि जब एल्युमिनियम के तार था तो कितना होगा, ठीक है। इस प्रकार आप तीनों को तार से जोड़ नोट कर लेते हैं। हम पाते हैं कि प्रत्येक बार परिपथ से प्रवाहित होने वाली धारा का मान अलग अलग होता है। फोर्थ नंबर है, ये मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, ये बार बार आता है। आपको हम बोलते हैं कि हमारे चैनल पर जुड़े रहने से आपको एक ही फायदा है, बस एक ही फायदा है कि आपको सारा वीवीआई पता चल जाएगा। एग्जाम होने से पहले हम आउट कर देते हैं, साइंस का हो या मैथ का हो, ठीक है, ऑल सब्जेक्ट के आउट कर देते हैं कि पता चल जाता है कौन सा आने वाला है, नहीं आने वाला है, ठीक है। और आप हमारे चैनल तक लास्ट तक जुड़े रहते हैं तो आपको हम एक सीक्रेट बताएंगे जो आपको काफ़ी मज़ा और मज़ेदार लगेगा। तो देखिए किसी चालक तार का प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है, व्याख्या करना है। ये क्वेश्चन काफ़ी बार बिहार बोर्ड पूछ चुका है। तो देखिए किसी चालक का प्रतिरोध निम्नलिखित बातों पर निर्भर करता है, आपको यहाँ से शुरू करना है। एक नंबर में चालक की लंबाई पर, किसी चालक का प्रतिरोध चालक की लंबाई के समानुपाती होता है, जिसके कारण चालक तार का प्रतिरोध चालक की लंबाई बढ़ने पर बढ़ता है। आपको बताया कि समानुपाती मतलब क्या होता है, बढ़ेगा। लंबाई एल हो तो आर समानुपाती एल। और सेकेंड है चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पे। किसी चालक का प्रतिरोध अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। व्युत्क्रमानुपाती मतलब उल्टा बताए थे, चालक के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ए हो तो आर समानुपाती 1/a, ठीक है। यहाँ पे देखिए व्युत्क्रमानुपाती है मतलब उल्टा है। चालक की प्रकृति, तीसरा करता है चालक की प्रकृति। किसी चालक का प्रतिरोध चालक की प्रकृति पर निर्भर करता है। चांदी विद्युत का क्या होता है, सर्वोत्तम चालक होता है। यहाँ से भी ऑब्जेक्टिव आएगा कि सबसे अच्छा सर्वोत्तम विद्युत चालक कौन सा है, तो चांदी। चालक की ताप पर, चौथा है चालक की ताप पर। चालक का ताप बढ़ने से चालक का प्रतिरोध बढ़ता है तथा ताप घटने से चालक का प्रतिरोध घटता है। यहाँ पे बढ़िया से लिख लीजिएगा, ये काफी दिन का नोट बना हुआ था इसीलिए यहाँ पे कुछ हो गया होगा। 5 नंबर देखेंगे, श्रेणी क्रम में प्रतिरोधों को किस प्रकार जोड़ा जाता है। प्रतिरोध को इस संयोजन के लिए व्यंजक प्राप्त करना है।
तो हम लोग जान लेते हैं कि श्रेणी क्रम संयोजन क्या है। प्रतिरोधों के श्रेणी क्रम संयोजन में पहले प्रतिरोध के अंतिम सिरों को दूसरे प्रतिरोध के प्रथम सिरे से, दूसरे प्रतिरोध के अंतिम सिरे से, ठीक है, तीसरे प्रतिरोध के प्रथम सिरे से, इसी प्रकार अनेक प्रतिरोधों को अंतिम तक जोड़ा जाता है तथा पहले प्रतिरोध के पहले सिरे एवं अंतिम प्रतिरोध के दूसरे सिरे को बैटरी से संयोजित कर देते हैं। प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम संयोजन में प्रत्येक प्रतिरोधक से एक समान प्रवाहित होता है। और इसी प्रकार आपको हल करना है पांचवा के भी, तो उसको भी बता देते हैं, उसका पूरा विस्तार से बताएंगे। देखिए 6 में भी वही दिया कि श्रेणी क्रम संयोजन प्रतिरोध समांतर क्रम संयोजन प्रतिरोध का समतुल्य प्रतिरोध का व्यंजक प्राप्त करना है। यहाँ पे पूरा बड़ा व्यंजक प्राप्त करना है, तो फटाफट बता देते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि प्रतिरोधों के समूहन दो प्रकार के होते हैं, श्रेणी क्रम समूहन और समांतर क्रम समूहन। तो श्रेणी क्रम के लिए देख लीजिए, यहाँ से जो आपको उसमें बताया थे इसका डायग्राम से शुरू करेंगे, वहां से लिखला के बाद ये इस कुछ प्रकार के डायग्राम हो जाएगा जो आप बना लीजिएगा। बस अब कुछ नहीं करना, लिख देना है कि 3 प्रतिरोध ए बी बी सी तथा सी डी, जिसके प्रतिरोध क्रमशः R, R2, R3 है। 3 गो प्रतिरोध है, ठीक है, तो 3 गो लिख लिए। और जब तीनों प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़कर बैटरी से धारा आई, धारा के सूचित किया जाता है इसे, ठीक है, तो प्रवाहित की जाती है, तो प्रत्येक प्रतिरोधों के एक समान धारा आई प्रवाहित होता है तथा प्रत्येक प्रतिरोध के सिरों ए, बी, सी तथा डी विद्युतीय विभव क्रमशः VA, VB, VC एवं VD है। तो ओम के नियम से चलते हैं। R1 प्रतिरोध के सिरों के बीच का विभवांतर, ये थोड़ा सा बड़ा होगा तो आता भी है 5 नंबर में, इस बार आया भी था। R2 का लिख लीजिएगा सिरों के बीच के विभवांतर, तो विभवांतर पता है, विभवांतर क्या आपको कि दोनों का अंतर निकलता है। R3 प्रतिरोधों के बीच के विभवांतर, आपको लग रहा होगा कि ये कहाँ से आ गया, तो विभवांतर के अभी बताए थे मेरे प्यारे बच्चों। समीकरण फर्स्ट, समीकरण सेकंड, समीकरण थर्ड से चलाएंगे तो LHS बराबर हो जाएगा, तो RHS बराबर कर देते हैं सबको, ठीक है, एक साइड LHS एक साइड RHS को बराबर कर दिए। फिर देखिए यदि दोनों प्रतिरोधों को समूहन प्रतिरोध RS हो, यानी सबको जोड़कर एक छोटा सा बना दिया जाता है, तो ये डायग्राम बना लीजिएगा। इसके बाद देखिए आगे, उसके बाद बिंदु A और D के बीच विभवांतर हो जाएगा इतना, ठीक है, तो समीकरण 4 एवं 5 से आ जाएंगे, इसको मान लेंगे समीकरण 5। यहाँ पे आई कॉमन होकर कट जाता है। इसी प्रकार इन प्रतिरोधों इतना के लिए RN श्रेणी क्रम में जोड़ने का समतुल्य प्रतिरोध ज्ञात हो गया हम लोग का यहाँ तक। और उसी प्रकार अगर आपको समांतर क्रम में भी बोला गया है, ठीक है, तो समांतर क्रम में यहाँ से हम लोग लिख लेंगे, आप देख लीजिए और यहाँ से लिख लीजिएगा वीडियो रोककर, क्योंकि वीडियो काफी लंबा हो जा रहा है। और ये डायग्राम आपको बनाना होगा समांतर क्रम समूहन में, जो काफी अच्छा लग रहा है, और पूरा वही चीज आपको लिखना होगा फिर से। ये उससे कुछ ज्यादा ही बड़ा हो जाता है, लेकिन आप इसको बार बार रिवीजन कीजिएगा तो आपको याद हो जाएगा और काफी अच्छा समझ में आएगा। वही करना है, यदि तीनों प्रतिरोध का समतुल्य प्रतिरोध RP हो तो एक छोटा सा मान लेते हैं पूरा करने के बाद, ठीक है, और उसके बाद इसका मान रख देंगे समीकरण 6 में, 5 का मान रख देंगे समीकरण 6 में, तो यहाँ से कट के निकल जाएगा 1/RP 1/, यानी समांतर क्रम का हमको समतुल्य प्रतिरोध निकल गया। कितना होता है, तो RP बराबर 1/R1, 1/R2, 1/, इतना, यही था। अब इसका लास्ट क्वेश्चन देखेंगे। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए और दोस्तों का शेयर जरूर कर दें। देखिए 7 नंबर, विद्युत धारा के प्रवाह के कारण प्रतिरोध में उत्पन्न ऊष्मा का व्यंजक प्राप्त करना है। तो देखिए ये बहुत ही सिंपल है, यहाँ से आप लिख लीजिएगा, किसी चालक को प्रवाहित विद्युत धारा से उत्सर्जित ऊष्मा के परिणाम उसके चालक के प्रतिरोध के विरोध कर कुल कार्य के बराबर होता है, ठीक है। विद्युत धारा के उत्पन्न यहाँ ये नहीं लिखेगा, फिर यहाँ से लिख लीजिएगा, मान लिया कि, और ये आप डायग्राम बना लीजिएगा, यहाँ से नोट करते आइएगा, यहाँ तक आपको लिखना है। देखिए यहाँ पे आके हम लोग का व्यंजक प्राप्त हो जाता है, U बराबर I² RT। यही संचित ऊर्जा का अलग अलग वस्तुओं के ऊष्मा के लिए रूप में वितरित होती है, और आप यहाँ तक नोट कर लीजिएगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और दोस्तों का शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।